के देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। झमाझम बारिश ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन अब लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, टिहरी, साथ ही बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज बौछारों के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बादलों से जो डेरा डाल चुके हैं बादल, और साथ ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह पर जल भराव की स्थिति बन गई है। कुछ इलाकों में रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। स्कूल, कॉलेज जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन इसी तरीके के जो मौसम है वो बना रह सकता है, जिस कारण लोगों को सतर्क रहने और साथ ही जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। झमाझम बारिश हो रही है, जगह जगह पर रास्ते बंद हो गए हैं, आवागमन ठप हो चुका है। जलभराव से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन सड़कों पर परेशानी हो रही है और साथ ही लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, क्या कुछ वहां पर हालात है और किस तरीके से जो हालात है वो गंभीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है? बिल्कुल देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। अगर हम आज की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल समेत अन्य 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिस वजह से प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। पहाड़ों की अगर आप बात करते हैं तो कई जिलों में कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं और सड़कों पर मलबा गिरने की घटनाएं जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें राहत बचाव कार्य के लिए जो है वो प्रशासन तत्पर वहां पे अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो वही मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो जगह जगह पर जल भराव आम लोगों के लिए इन दिनों जो है वो काफी ज्यादा समस्याओं का कारण बन चुका है। अब आने वाले दिन उत्तराखंड के लिए और खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अब जुलाई के लास्ट का जो वीक होगा उसमें काफी ज्यादा बारिश जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। दिव्या, बिल्कुल, प्रशासन का क्या कहना है, मतलब किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया और किन किन इलाके हैं, कौन कौन से वो सबसे ज्यादा प्रभावित अभी हो गए हैं भारी बारिश की वजह से? बिल्कुल, अगर हम भारी बारिश से प्रभावित इलाकों की बात करते हैं तो खासकर अगर पहाड़ी जिलों की तरफ देखते हैं तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पे भारी बारिश की वजह से जो है काफी दिक्कतों का सामना जो है वो स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो वे भी रोजाना किसी ना किसी जिले में हो, किसी ना किसी रास्ते पर जो है वो बाधित हो रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है वो लैंडस्लाइड जो है वो जगह जगह देखने को मिल रही है, जिस वजह से 3-4 घंटे के लिए लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों को भी बंद रखा जा रहा है। उसके बाद उसे खोला जा रहा है, क्योंकि बार बार हो रही बारिश से जो मशीन है वो लगाते हैं, चाहे जेसीबी की बात करें, बुलडोजर की बात करें, सड़क से मलबा हटाने के लिए, तो बारिश के कारण बार बार सड़क से मलबा आता रहता है। इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो है वो सड़क को दोबारा सुचारू करने में भी करना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड प्रशासन जो है वो लगातार सतर्क दिखाई देता है। जो ऐसे डेंजर लैंडस्लाइड के जोन होते हैं वहां पे पहले से ही जेसीबी मशीन और अन्य फोकलैंड मशीन जो सड़क से जल्दी मलबा हटाने में मदद कर सके, ऐसी मशीनों को पहले से ही अपने स्टाफ के साथ जो है वो तैनात रखता है, ताकि समय रहते ही उस यात्रा मार्ग को दोबारा सुचारू किया जाए और किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरीके से भारी बारिश का अभी जो दौर जारी है उसमें जो स्कूल बच्चे जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, तो उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या सड़कें भी बंद हो गई हैं, सड़कें प्रभावित हुई हैं, किस तरीके से लोग प्रभावित हुए? देखिए, अगर हम सड़कें बंद होने की बात करें तो नेशनल हाईवे मिला के जो हमारे राज्य के राजमार्ग है उन समेत लगभग 50 से ज्यादा जो है वो मार्ग इस समय बंद पड़े हुए हैं। अगर हम स्कूली बच्चों की बात करते हैं तो आज ऑरेंज अलर्ट जारी था, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुबह जो है वो पूरे देहरादून में काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली है, जिसके बाद हमने देखा है कि बच्चे जो है वो भीगते हुए छात्रों के सहारे उनको स्कूल जाने पर जो है वो मजबूर होना पड़ा। और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति, जैसे कि मैंने बताया, मैदानी इलाकों में जल भराव जो है वो जगह जगह कॉलोनियों में सड़कों पर हो चुका था, तो बच्चों को भीगते हुए भी उसमें जाना पड़ा था। ऐसी तमाम कठिनाइयों का सामना जो है वो बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक करना पड़ रहा है। अगर हम आम जनमानस की बात करते हैं तो सुबह ऑफिस जाते हुए भी काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब
जल भराव सड़कों पर हो जाता है तो ट्रैफिक की समस्या भी देहरादून से आ रही है, अन्य जिलों में जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिव्या, बिल्कुल कृष्णा, हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों की जान पर भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, कई लोगों के कई लगातार हादसे भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। हम लगातार अगर पहाड़ी जिलों की बात करते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल और जैसे पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं की बात करते हैं, तो लगातार हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे दिनों पहले चमोली में एक हादसा हुआ था, उसके बाद रुद्रप्रयाग में हादसे हुए, चंपावत में हादसे हुए, तो हादसे लगातार उत्तराखंड में होते जा रहे हैं। अगर हम इस वर्ष की बात करते हैं तो मानसून में लगभग 70 से ज्यादा जाने जो है वो लोग अपनी गंवा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही जो है इसमें कई जगह पर देखी गई है। अगर प्रशासन स्तर की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोड किनारे जो किस तरीके से क्रैश बैरियर होते हैं, आपकी सेफ्टी जो बैरियर लगाए जाते हैं, तो वो कई जगहों पर नहीं पाए गए हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट होना वहां पे एक तरीके से आमतौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि चंपावत में जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे भी रोड साइड पे जो है वो सेफ्टी बैरियर नहीं लगा हुआ था, जिस वजह से बस अनियंत्रित होकर सीधा खाई में जा गिरी थी। ऐसा ही हादसा हमने रुद्रप्रयाग में देखा था, चमोली में देखा था, लेकिन हादसे उत्तराखंड में हो रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन इस और रोड सेफ्टी गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों पर जो है वो सेफ्टी बैरियर नहीं लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या पुलों और इन सब पे भी फर्क पड़ रहा है? और आपने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की होगी कि किस तरीके से उन पर अभी क्या वो महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या कहना है, वो किस तरीके से इससे जूझ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्या, अक्सर हम देखते हैं कि मानसून के दौरान जो पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं वे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि भारी बारिश जब लगातार होती है तो लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जो पहाड़ की मिट्टी होती है वो गिल्ली होती है और थोड़ी कच्ची होती है, ज्यादा बारिश के दौरान जो है वो टूटने लग जाती है। तो ऐसे जो पहाड़ी किनारे लोग बसे हुए थे उनके लिए चिंता का विषय जो है ये बारिश बन जाती है, क्योंकि जब मलबा बार बार गिरता है, मिट्टी गिरता है, तो उसकी दीवार जो घर की नींव होती है वो भी जो है वो लगातार कच्ची होती हुई दिखती है। और जो नदी किनारे लोग हैं उसको भी जो नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता है, उनके घर के आसपास आता है, तो कहीं ना कहीं नदी का बहाव उनकी घर की नींव को जो है वो कमजोर करता है। तो ऐसे में हमने हर बार मानसून में देखते हैं कि कई घर जो है वो बह जाते हैं, कहीं पहाड़ से घर खिसक जाता है, तो कोई जैसे मैदानी स्तर जिलों की बात करते हैं तो नदी किनारे जो लोग बसे रहते हैं तो उनके घर भी जो है वो बहते हुए हर साल मानसून में दिखते हैं। लेकिन प्रशासन उनको समय रहते ही कहीं ना कहीं सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम करता है। लेकिन कई लोग एक तरीके से अपनी बातों पे अड़िग होते हैं कि हम लोग अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, अपना आशियाना छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है वो खतरा झेलने की जो है वो बाद में जो है वो काफी दिक्कतों का उनको सामने करना पड़ता है। दिव्या जी बिल्कुल, जो बिल्कुल पीक इलाके होते हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर अब भारी बारिश हो रही है, तो उनको तो बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर भारी परेशानी का उनको सामने करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, नदी नाले किनारे रहने वाले लोग हैं, चाहे हम बात करें उन्होंने चाहे पक्का मकान बना लिया हो, चाहे वो झोपड़ी बनाकर वहां पे रह रहे हो, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता है। क्योंकि अवैध कॉलोनियां जिस तरीके से उन्होंने नदी नालों किनारे जो है वो अपनी मन से ही बताई हुई है, वो प्रशासन के लिए भी हर बार जो है वो चुनौती बन जाती है। उन लोगों को वहां से शिफ्ट करना, फिर उन लोगों की मनमानी बातें एक तरीके से उनको सामना करना, उनसे अपील के बावजूद वो लोग जो है वो वहां से शिफ्ट नहीं होते हैं, फिर प्रशासन एक तरीके से वहां पर डंडा भी चलाने को मजबूर होता है। तो ऐसे में लोगों से हम भी यही अपील करेंगे, जो इन दिनों नदी नालों किनारे लोग रह रहे हैं, वे प्रशासन की बात मानते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षित जगहों पर जो है वो शिफ्ट हो जाए, ताकि आपको कोई जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर अभी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बस्ती किनारे लोग जो है, कोई इंसान डूब रहा है तो कहीं पे कोई जानवर डूब रहा है, इस तरीके की तस्वीरें जो है वो उत्तराखंड के अलग अलग कोने से देखने को मिल रही है। दिव्या बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बारिश का दौर जारी है, तो प्रशासन जो है और लोगों से क्या कुछ अपील कर रहा है, और साथ ही कब तक बारिश का दौर जारी रहने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जुलाई के लास्ट वीक तक जो है वो काफी ज्यादा बारिश जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो उन्होंने आशंका जताई है कि जुलाई के लास्ट वीक में जो अब तक बारिश हुई है उससे डबल बारिश जो है वे उत्तराखंड में होने की संभावना है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरा अलर्ट है। जो अभी तक के अनुभव उन्होंने बारिश के दौरान देखे हैं उसकी सीख लेते हुए आगे के लिए वो तैयारियों करने में जुटा हुआ है कि अगर ज्यादा तेज बारिश होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी लगातार मॉनिटरिंग है, वे डेली स्वयं, चाहे हम आपदा सचिव की बात करें, चाहे हम मौसम वैज्ञानिक की बात करें, तो ऐसे तमाम लोगों से बातचीत करके वो उत्तराखंड के मौसम के बारे में और उत्तराखंड के ग्राउंड जीरो पर
क्या क्या स्थिति बरक रही है, मौसम से क्या क्या नुकसान हो रहा है, भारी बारिश से कहाँ बादल फटा है, कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार हमें करते हुए देख रहे हैं, जिस वजह से शासन प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पर है। जहाँ पे मुख्यमंत्री को वो अलर्ट देख रहे हैं तो उनका पूरा महकमा भी जो है वो अलर्ट दिखाई दे रहा है, ताकि मुख्यमंत्री को कोई कमी महसूस ना हो और इस उत्तराखंड के स्थानीय व्यक्ति को, वो जो दूर दराज से श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।